स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है और कंपाउंड यूनिट ऑफ मेजर का उपयोग हम टैली ERP9 के अंतर्गत कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे राउंड अप क्या होता है और राउंड अप का उपयोग टैली ERP9 में कैसे करते हैं, कैसे ऑटोमेटिक राउंड अप का कैलकुलेशन हो जाता है, हमें खुद से कुछ भी जोड़ना घटाना ना पड़े। टैली में क्या वो सिस्टम है जिसे एक्टिव करने से हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें या सेल्स करें तो जो भी उसमें डेसिमल वैल्यू हो और फेस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, अर्थात राउंड अप क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं राउंड अप। राउंड अप होता क्या है? राउंड अप एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा माध्यम है जो डेसिमल वैल्यू को फेस वैल्यू के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई भी वैल्यू डेसिमल वैल्यू है, उस डेसिमल वैल्यू को फेस वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करने के लिए राउंड अप का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, 0.5 से अगर कम होता है, जैसे मान लीजिए कि 120 रुपये 25 पैसे हैं, यानी ये 50 पैसे से कम है, तो ये जो जब यहाँ पे हम राउंड अप करते हैं तो ये 120 में ही कन्वर्ट हो जाता है। जो 20 पैसे हैं वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। पर इसी केस में अगर 120 रुपये 65 पैसे हैं, 120 रुपये 65 पैसे हैं यानी 0.5 50 पैसे से अधिक हो रहे हैं, तो इस केस में राउंड अप क्या करता है कि उसे जो 65 पैसे है उसे वो 1 रुपये में कन्वर्ट कर देता है। यानी जैसे ही हम इसका राउंड अप करेंगे 120 रुपये 65 पैसे का, तो राउंड अप होके 121 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। राउंड अप हम पार्टिकुलर और नेम ऑफ आइटम दोनों तरह से करके देखेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल मान लेते हैं। कोई राम एक पार्टी है, उस पार्टी से हम क्या करें, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर बना लेते हैं। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो पे आते हैं, लेजर बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। राम प्राइवेट लिमिटेड एक पार्टी है जिस पार्टी से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जिस भी व्यक्ति या पार्टी से हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसका अंडर होता है सेंड्री क्रेडिटर होता है। अब यहाँ पे इसका एड्रेस आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड आप भरना चाहें तो पिन कोड भी भर सकते हैं। अब परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के अंडर क्या हो जाता है, परचेज अकाउंट हो जाता है। कंट्रोल A कर लीजिए। अब सीता एक पार्टी है जिसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सीता प्राइवेट लिमिटेड, जिस भी व्यक्ति या पार्टी को हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका अंडर होता है सेंड्री डेबिटर। आप यहाँ पे इसका एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का जो हमारा अंडर होता है वो हो जाता है सेल्स अकाउंट। सेल्स का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट हो जाता है। इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे राउंड ऑफ की। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का जो अंडर होता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल A। अब हम क्या करेंगे, हमने लेजर तो बना लिया, अब हमें आइटम चाहिए जो आइटम हम खरीदेंगे या बेचेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ आइटम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप को क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर का। ग्रुप बनाने के बाद अब हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना होता है, तो हम कंप्यूटर किस में बेचेंगे, पीस में। अब हम क्या करेंगे, आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम। अंडर क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा,
कंट्रोल के साथ ये प्रेस करिए, कीबोर्ड कंप्यूटर हो गया और ये पीस में बिकेगा। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। ठीक है, तीन ही आइटम हम रखते हैं और तीन ही आइटम पे क्या करते हैं, समझते हैं। अब हमने क्या कर लिया, लेजर बना लिया, आइटम बना लिया, पर टैली के अंतर्गत हम चाहते हैं कि राउंड अप का कैलकुलेशन अपने आप हो, हमें खुद से जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आइटम लेवल पे खरीद रहे हैं, पार्टिकुलर में नहीं कि राम से माल खरीदा इतने का। नहीं, हम राम से खरीद तो रहे हैं पर माउस कीबोर्ड और सीपीयू नेम ऑफ आइटम परचेज कर रहे हैं, पार्टिकुलर हम नहीं परचेज कर रहे हैं। तो देखिए, परचेज के लिए राउंड अप को हमें क्रिएट करना पड़ता है, अर्थात उसकी कुछ सेटिंग होती है परचेज और सेल्स की, जो हमें करना अनिवार्य होता है, तभी ऑटोमेटिक राउंड अप का कैलकुलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं राउंड अप आप अकाउंट्स इन्फो से भी कैलकुल बना सकते हैं और इन्वेंट्री इन्फो से। हम आपको परचेज अकाउंट्स इन्फो से बना के दिखाएंगे और सेल्स का इन्वेंट्री इन्फो से बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो में आ जाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं बाउचर टाइप में, यहाँ से हम अल्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं परचेज, परचेज को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ और बदलाव नहीं करना है, हमें आ जाना है प्रिंटिंग के ऑप्शन में, प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग को हमें यस कर लेना है और यहाँ पे हमें लिख लेना है रिटेल। रिटेल लिख के जैसे ही आप इंटर करेंगे तो रिटेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। अब हम कर रहे हैं परचेज, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल गया, तो लेजर अकाउंट्स में हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जो उसका परसेंटेज होगा 100% होगा। ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफ़ॉल्ट को हम नो रखेंगे, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे हमने एक लेजर बना लिया था किसका, राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का लेजर बनाने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टाइप ऑफ कैलकुलेशन। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में हमें करना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है नॉर्मल राउंडिंग। लिमिट में 1 डेसिमल के कितने डिजिट के बाद आप राउंड अप का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो पहले डिजिट के बाद। अब इसे हम यस एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये तो अकाउंट्स इन्फो में हमने परचेज का बना लिया। अब सेल्स का हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में भी आपको बाउचर टाइप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अल्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, सेल्स। सेल्स सर्च करने के बाद यहाँ भी हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, यहाँ भी हमें क्या कर लेना है, इस ऑप्शन को यस कर लेना है, प्रिंट प्रिंट बाउचर आफ्टर सेविंग को, और उसके बाद हमें यहाँ आके लिख लेना है रिटेल, एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। वहाँ पे परचेज हमने किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। राउंड अप का लेजर हमने पहले से बना के रखा हुआ है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। हमने क्या किया, राउंड अप की सेटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग बाउचर में आने के बाद आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज बाउचर। अब जैसे ही आप परचेज बाउचर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F9, जो हमारी फंक्शन की परचेज की होती है, तो बाउचर टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेम में परचेज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पर क्लास में यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक है नॉट अप्लीकेबल और दूसरा है रिटेल। अगर आप चाहते हैं कि राउंड अप का कैलकुलेशन अपने आप हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिटेल। अगर आप चाहते हैं कि राउंड अप का कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे मैनुअली, तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी राउंड अप का कैलकुलेशन हो क्या हो, अपने आप हो, हमें वहाँ से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। अभी ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया 1 2
3 ये हमारी डेट हो गई। हम खरीद किससे रहे हैं, पार्टी नेम कौन है, राम प्राइवेट लिमिटेड। अब राम प्राइवेट लिमिटेड से हम क्या खरीद रहे हैं, माउस खरीद रहे हैं। माउस हम खरीद रहे हैं 2456 पीस, और जिस माउस का रेट है 145 रुपये 67 पैसे। अब आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने 145 रुपये 67 पैसे इंटर किया, तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, 3,57,765 रुपये 52 पैसे आ गए। 52 पैसे यानी 0.5 से अधिक है। तो यहाँ पे जो है राउंड अप लगा हुआ है, आप देखिए 48 पैसा इसमें क्या हो गया, अपने आप ऐड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 65 है और यहाँ पे आप देखिए क्या है, 66 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम क्या खरीद लेते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हम खरीद लेते हैं 4,563 पीस 452 रुपये 54 पैसे के हिसाब से। ठीक, एक हमारा बच गया सीपीयू। सीपीयू हम ले लेते हैं 6,759 पीस, और यहाँ पे इसे हम 6,570 पैसा 6,548 रुपये 70 पैसे के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, परचेज कर लिया। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 0.84 है, यानी यहाँ पे 16 पैसे ऐड करने के बाद ये 1 रुपये में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 368 है, यहाँ पे क्या है 369 है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी इनवाइस हो गई परचेज की, और यहाँ पे जो भी राउंड अप लग रहा है वो हमारे बिल में क्या हो रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति या पार्टी से कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद कुछ दिनों बाद हम उसे क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5, या तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैश, पैसा किसे देना है, राम प्राइवेट लिमिटेड को कितना पैसा देना है, तो हमें पैसा जो देना है वो 4,66,85,369 रुपये। जैसे हम इंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो ये जो करंट बैलेंस है ये जीरो हो जाएगा। ऑन अकाउंट्स कर लीजिए। करंट बैलेंस जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जितने का प्रोडक्ट हमने परचेज किया था उतना पेमेंट हमने क्या कर दिया, यानी हमारा और उनका हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे सीता को। परचेज में तो राउंड अप हमने लगा के देख लिया, अब हम चाहते हैं सेल्स में भी राउंड अप दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 करने के बाद भी यहाँ पे बाउचर टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या सेलेक्ट करना है, अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि हम उसे सेलेक्ट करते हैं रिटेल। रिटेल क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि राउंड अप का कैलकुलेशन अपने आप हो, हमें खुद से राउंड अप डिडक्ट नहीं करना है, मैनुअली हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक हो। हम ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक हो, वो मुझे खुद से ना फीड करना पड़े कि कितना हमें जोड़ना है कितना घटाना है। ठीक, हम इंटर कर लेंगे। यहाँ भी हम इनवाइस नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम बेच किसे रहे हैं, सीता प्राइवेट लिमिटेड को हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब माउस हमारे पास कितना बचा हुआ है, 2,456 पीस है, तो माउस हम दे देंगे 2,256 पीस। 1,256 पीस हमने क्या कर दिया, बेच दिया 345 रुपये 76 पैसे में। ठीक है, इसी प्रकार से कीबोर्ड हमारे पास कितना क्वांटिटी है, 4,563 की क्वांटिटी है, तो कीबोर्ड हम क्या करेंगे, 3,564 कीबोर्ड हम सेल करेंगे, जिसका हम रेट रखेंगे 654 रुपये 42 पैसे। ठीक उसी प्रकार से CPU हमारे पास कितना है, 6,759 पीस है, तो यहाँ पे 5,643 पीस हम क्या कर रहे हैं, 9,876 रुपये
55 पैसे के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.09 हो रहा है ना, यानी 9 पैसे हो रहे हैं, 50 पैसे से कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या किया है, माइनस किया हुआ है, यानी ये जो हमारा ये जो अमाउंट दिख रहा है डेसिमल को छोड़ के, वही अमाउंट यहाँ पे क्या है हमें देखने को मिल रहा है। इसे भी आप देखना चाहें तो प्रिंट करके आप इसे भी यहाँ से देख सकते हैं, प्रीव्यू अपने बिल का। ठीक है, अब हमने किसी को बेच दिया तो वो भी क्या करेगा, हमें कुछ दिनों बाद पैसा रिसीव हो जाता है, वो हमें पेमेंट कर देता है। तो पैसे को रिसीव करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6 प्रेस करते ही रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। यहाँ पे अकाउंट्स में कैश, पैसा हमें किससे मिलना है, सीता प्राइवेट लिमिटेड से मिलना है। कितना मिलना है, 5,84,99,999 रुपये। ठीक, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हमारा हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये तो रही ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप मैनुअल हो आ जाए, कि ये बोला जाए कि राम से माल खरीद रहे हैं, तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 प्रेस करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हम ये चाहें कि ये अपने आप डिडक्ट करे तो रिटेल, अगर पार्टिकुलर में करना है तो नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। अब ये नेम ऑफ आइटम है, इसे हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर में कन्वर्ट कर देंगे Alt+I के साथ। यहाँ पे इनवाइस नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। राम से ही खरीद लेते हैं हम। राम से हम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं 7,689 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, अब 7,689 रुपये 60 पैसे हैं, तो ये 0.5 से कम है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड अप देना पड़ेगा। यहाँ पे राउंड ऑफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा पॉइंट कितना, 40 पैसे, तभी तो ये 1 रुपये में कन्वर्ट होगा ना। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 89 था वो क्या हो गया, 7,690 रुपये यहाँ पे हो गए हैं। Ctrl+A। आप प्रिंट देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं। अब परचेज करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट का होता है। पेमेंट हम किसे करेंगे, राम प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट करना है। पेमेंट हमें कितना करना है, 7,000। राम प्राइवेट लिमिटेड को हमें पेमेंट करना है 7,690 रुपये। इंटर करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे। अब आप देखेंगे हिसाब क्या हो गया, जीरो हो गया करंट बैलेंस। कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सेल्स में आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, सेल्स का भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, बाउचर टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। इनवाइस नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं। सीता प्राइवेट लिमिटेड को हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 1,234 रुपये 35 पैसे, 1,234 रुपये 35 पैसे का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, 0.5 से कम है। जब 0.5 से कम होगा तो ये जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रही है 1,234 रुपये, 1,234 ही यहाँ आना चाहिए, ये 0.35 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ देंगे, कितना, -0.35, इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,234 रुपये यहाँ पे क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। प्रिंट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सेल्स करने के बाद हम क्या करते हैं, पैसे को रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6 कैश। किससे पैसा लेना है हमें, सीता प्राइवेट लिमिटेड से। कितना लेना है,
₹34 लेने हैं। जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जितने का प्रोडक्ट हमने क्या किया था, परचेज किया था, उतने का सेल किया था, उतने का पेमेंट हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया है। ये तो रही हमारी एंट्री। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो हम आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद ये है डे बुक। डे बुक में आप किसी भी एंट्री में कोई गलती हो गई है, वहाँ से जाके आप उसे एडिट कर सकते हैं। किसी एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे ये एंट्री हमारी सेलेक्ट है, हम अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये डिलीट एंट्री हो जाएगी। जैसे हम इसे यस करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो हमें डिलीट नहीं करना है। अगर हमें किसी एंट्री को मॉडिफाई करना है, यानी क्वांटिटी गलत पड़ गई हो या कुछ भी, तो हम जैसे इस पर एंटर करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी प्रारूप में खोल जाएगा। यहाँ से हम अपना मॉडिफाई से कर सकते हैं, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करा। डे बुक में जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड हमें डे बुक में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा कितना है, 5,85,01,233 रुपये 44 पैसे। अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है इनको, 1,97,43,414 रुपये 66 का इन्हें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट इन्हें कितने का हुआ है, इतने का हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप बैलेंस शीट भी चेक करना चाहें तो बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हैं। वही प्रॉफिट यहाँ भी दिखेगा बैलेंस शीट में भी। अगर आप बैलेंस शीट को विस्तार में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्ड में व्यू आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।